अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैक द कंसेप्ट विद शहबाज। आज हम स्टार्ट करेंगे 9 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज। इसके अंदर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स इस लेक्चर में आपके पास क्या होंगी? डिफाइन स्क्रू गेज एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द टर्म पिच एंड लीस्ट काउंट, understand and identify zero error in screw gauge, describe the use of screw gauge in measurements, and differentiate between vernier caliper and screw gauge. सबसे पहले अगर हम screw gauge का introduction देखें, a screw gauge is a precision instrument used to measure very small lengths like the thickness of a paper or diameter of a wire. So it is more accurate than the ruler or vernier caliper and works by rotating a circular scale over a linear scale. जैसे यहाँ पर आपको फिगर में नजर आ रहा है, ये जो आपके पास स्केल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको स्लीव का नाम दिया है। इस पे जो रीडिंग्स हैं, ये जो आपके पास मेजरमेंट्स हैं, या आप ये कह सकते हैं ये जो स्केल है, ये आपके पास जो है वो एक मेन स्केल होता है। इसी तरह से ये एक सर्कुलर स्केल होता है जो कि इसके ऊपर रोटेट करता है। जैसे जैसे हम इसको थिम्बल को मूव रोटेट करवाते हैं तो ये आपके पास स्केल जो है ये रोटेट करता है इसके साथ, और ये इस तरफ टूवर्ड्स राइट मीन बैकवर्ड ये जो है वो ओपन होता जाता है। आपने जिस भी चीज के थिकनेस या डायमीटर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है और उसका डायमीटर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उस वायर को, ये आपके पास एनवल और ये स्पिंडल, इनके बिटवीन एनवल जो है वो फिक्स होता है और स्पिंडल मूवेबल होता है। जैसे हम लोग इस थिम्बल को मूव करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो ये स्पिंडल जो है वो मूव करता है। तो आप यहाँ पर अपने वायर को प्लेस कर देते हैं और उसको क्लोज करते हैं बाय यूजिंग रिचेट, जो कि उसको जेंटली क्लोज करता है, उसको जो है वो फिक्स नहीं कर देता, मतलब कंप्रेस नहीं कर देता। तो उसके लिए हम रिचेट को यूज करते हैं। द की पार्ट्स इंक्लूड अ मेन स्केल, सर्कुलर स्केल, एनुअल, स्पिंडल, रिचेट एंड थिम्बल। ये सारे आपके पास क्या हैं, स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एनुअल फिक्स होता है, स्पिंडल मूवेबल होता है, इसी तरह से आपके पास स्लीव जो कि एक मेन स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है, थिम्बल हो गया, रिचेट इसको हम लोग जेंटली क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। तो स्क्रू गेज आपका वर्नियर कैलिपर या बाकी जो आपके पास मीटर रॉड या मेजरिंग टेप है उनसे ज्यादा ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये और ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को, इवन अगर आपने अपने हेयर का डायमीटर मेजर करना हो, वो भी हम बाय यूजिंग स्क्रू गेज मेजर कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके लीस्ट काउंट की, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो आपके पास होता है, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल्स डिविजंस। तो इसमें आपके पास पिच क्या चीज होगी? पिच इज द न्यू वर्ड्स ऑफ द लेक्चर, या प्रीवियस हम लोग जो है वो पिच नहीं स्टडी किया। पिच आपके पास स्क्रू गेज में वो स्मॉल डिस्टेंस को कहेंगे, द डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल इन वन कंप्लीट रोटेशन। ये मैंने आप जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन करें जो आपके पास सर्कुलर स्केल है, और वो मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम कहेंगे पिच। जी, तो जैसा कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर होता है, इसी तरह से स्क्रू गेज के अंदर भी जीरो एरर होगा। जीरो एरर स्क्रू गेज में कब नहीं होगा? सो द जीरो एरर अकर, कब जीरो एरर आपके पास इसके अंदर मौजूद होगा? जीरो एरर occurs when the circular scale does not align with the main scale zero. So if there is no zero error, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो डॉटम लाइन है, जिसको हम इंडेक्स लाइन भी कहते हैं, दिस वन, और सर्कुलर स्केल का जीरो अगर एक लाइन में अलाइन करेंगे, देन आपका जीरो एरर नहीं होगा। इसी तरह से आपके पास जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव होगा कब? व्हेन the zero error is positive if zero of the circular scale has not reached zero of main scale zero। जैसे आपके पास ये मेन स्केल जीरो, या जिसको आप डॉटम लाइन कहेंगे, इस डॉटम लाइन तक आपका सर्कुलर स्केल का जीरो नहीं पहुंच सका, इसका मतलब उससे पीछे ही रह गया है। इससे जो है वो डाउनवर्ड जीरो जब आपके पास मौजूद होता है, तब इसके अंदर जीरो एरर मौजूद होता है स्क्रू गेज के अंदर। और यहाँ जीरो एरर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? जीरो एरर फाइंड आउट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होता है। जीरो एरर इज इक्वल टू
लीस्ट काउंट जो भी उसका आपके पास जो है वो स्क्रू गेज है, उसका लीस्ट काउंट है नॉर्मली 0.01 मिलीमीटर होता है, वो मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब इसके अंदर कोइंसाइडिंग डिवीजन आपके पास कौन सी बनेगी? यहाँ पर आप देखें कि डॉटम लाइन के सामने, बिल्कुल सामने ये कौन सी लाइन आ रही है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉटम लाइन के सामने ये नंबर 4th लाइन है, क्योंकि ये जीरो लाइन है, 5 से एक लाइन बिलो है, तो इसका मतलब दिस लाइन इज 4th लाइन। तो आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन के साथ यहाँ पर, या आप लिख सकते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। In this way you can find the least count in a screw gauge। और यहाँ हमारे केस में आपके पास जो कोइंसाइडिंग डिवीजन आ रही है वो 4 आ रही है। इसी तरह से आपका जीरो एरर नेगेटिव होगा कब? व्हेन द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज पास्ड जीरो ऑफ मेन स्केल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास जीरो था, डॉटम लाइन थी, सर्कुलर स्केल का जीरो इसको पास कर चुका है या इससे अबव चला गया है, तब आपका जीरो एरर जो है वो नेगेटिव होगा और जीरो करेक्शन पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जीरो एरर आपका क्या बनेगा? जो यहाँ लाइन आ रही है जो कोइंसाइडिंग है या जो बिल्कुल डॉटम लाइन के बिल्कुल सामने है, जो कि दिस वन 45 46 एंड दिस वन इज 47। तो हम इस 47 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो आपके पास जीरो एरर आ जाएगा इन दिस स्क्रू गेज। और यहाँ पर भी सेम वर्नियर कैलिपर जैसा ही होगा, पॉजिटिव जीरो एरर मतलब जीरो करेक्शन नेगेटिव, एंड नेगेटिव जीरो एरर मीन जीरो करेक्शन पॉजिटिव। जी, तो अब आप स्क्रू गेज को यूज करते हुए मेजरमेंट्स किस तरह से ले सकेंगे? फर्स्ट वन, आपने क्या लीस्ट काउंट मेजर करना है, पिच मेजर करनी है। पिच मतलब वो आपने एक कंप्लीट रोटेशन करके देखना है कि वो आपके मेन स्केल पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जैसे यहाँ हमारे केस में 50 डिविजन हैं, और इसी तरह से अगर उसके अंदर कोई जीरो एरर मौजूद है तो वो भी आपने फाइंड आउट कर लेना है। देन क्या करना है, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन एनवल एंड स्पिंडल। ये आपके पास एनवल हो गया, ये स्पिंडल, इनके बिटवीन आपने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देना है। जैसे यहाँ हमारे केस में सपोज एक वायर है और हम उसका डायमीटर मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो आपने इसमें प्लेस कर देनी है और रिचेट को यूज करते हुए इसको जेंटली क्लोज कर देना है। रोटेट रिचेट अंटिल इट क्लिक्स। क्लिक की जब ये आवाज देने लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है। नाउ रीड द मेन स्केल वैल्यू। अब मेन स्केल वैल्यू हम किस तरह से रीड आउट करेंगे? जैसे यहाँ पर देखें कि ये जो सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल को कितना अनकवर कर चुका है। जैसे यहाँ हमारे केस में अगर हम देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, ये नंबर 5 है, 5 के बाद ये जो बिलो लाइन होती है ये 5.5 मतलब 0.5 होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग बन रही है वो कुछ बन रही है 5.5। सो यू कैन राइट इट, main scale reading m dot s is equal to 5.5, लेकिन ये याद रहे कि ये आपके पास इसके अंदर आ जाएगा, मिलीमीटर में हो जाएगा। ये रीडिंग आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई द अलाइंड सर्कुलर स्केल। मीन उसके बाद फिर हम लोगों ने सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड आउट करनी होती है, और वो कैसे करते हैं, जो अलाइंड सर्कुलर स्केल है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ। अब अलाइन जो है वो आपके पास यहाँ पर कौन सी बनेगी? यहाँ पर आप ये देखें कि बिल्कुल ये डॉटम लाइन के सामने जो है वो आपके पास कौन सी लाइन आ रही है। जैसे यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये आपके पास फिलहाल हमारे केस में जीरो लाइन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सामने आ रही है, क्योंकि ऊपर वाले आपके पास 5 है और ये नीचे 45 है। तो इस केस में आपके पास जीरो आ रही है। समटाइम्स आपके पास कोई भी और कोइंसाइडिंग डिवीजन हो सकती है। सपोज अगर यहाँ पर नंबर 1 वाली होती तो आपके पास जो सर्कुलर स्केल रीडिंग होती, सर्कुलर स्केल रीडिंग दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सपोज अगर 1 अगर आपके पास यहाँ पर होती कोइंसाइडिंग डिवीजन, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ जो कि 0.01 मिलीमीटर होता है, तो यह आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। टोटल रीडिंग अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम इन दोनों रीडिंग्स को कर देंगे प्लस, मेन स्केल रीडिंग
प्लस आ जाएगा आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो इन और इसी तरह से, क्योंकि अगर अपने करेक्ट वैल्यू जब मेजर करनी है तो उसके लिए फिर हम लोग जीरो करेक्शन करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी बाय यूजिंग स्क्रू गेज। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द टोटल मेजरमेंट बाय यूजिंग स्क्रू गेज। नेक्स्ट आपके पास एक एक्टिविटी है जिसमें जो है हम लोगों ने मेजरमेंट्स करनी है। इसके अंदर आप लोग देखें तो आपके पास क्या आ रहा है, कह रहे हैं स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01, ये उसने खुद दे दिया है। Read the following screw gauge measurements and answer the following questions. What is the main scale reading? अब मेन स्केल रीडिंग जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये आपके पास चूंकि मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल है, तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल को कितना अनकवर कर चुके हैं। ये आपके पास 5 हो गया, 6, 7 और 7 के बाद देखिए नीचे वाली 0.5 वाली लाइन शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब जो मेन स्केल रीडिंग है वो आपके पास 7 मिलीमीटर हो जाएगी। व्हाट इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग? अब सर्कुलर स्केल रीडिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉटम लाइन के बिल्कुल सामने लाइन आ रही है वो आपके पास 23rd आ रही है, क्योंकि ये 20 है, 21, 22 एंड 23, 24 और 25, 25 से मतलब दो लाइंस जो है वो बिलो है, तो दिस वन इज 23rd लाइन। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोइंसाइडिंग डिवीजन को या अलाइंड डिवीजन को, जो कि यहाँ हमारे केस में कितनी बन रही है, 23 बन रही है। सो 23 मल्टीप्लाई बाय इसका लीस्ट काउंट उसने हमें दिया हुआ है, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.23 mm। ये आपके पास क्या हो जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी। टोटल रीडिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, इन दोनों रीडिंग्स को हम ऐड कर देते हैं। सो 7 मिलीमीटर प्लस 0.23 मिलीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7.23 मिलीमीटर। सो इन दिस वे आप स्क्रू गेज से मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो विच इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू मेजर द पेज थिकनेस, यूज स्क्रू गेज, क्योंकि इसकी प्रिसीजन जो है वो काफ़ी हाई होती है, हम कम से कम वैल्यू 0.01 मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से टू मेजर इनर डायमीटर ऑफ द बीकर, अब इनर डायमीटर चूंकि हम स्क्रू गेज को यूज करते हुए नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए इसके लिए वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि जी हाँ जी कौन सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ट है या मोर प्रिसाइज है, screw gauge is more precise than vernier caliper as its least count is 0.01 mm, but the vernier caliper जो है उसका least count इससे ज़्यादा है जो कि 0.1 mm या 0.05 mm होता है। So that's why screw gauge is more precise instrument। तो अगर हम आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू गेज? सो इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ्स विद हाई प्रिसीजन लाइक वायर डायमीटर एंड सो ऑन। What is pitch? Also, how is least count calculated? Screw gauge का least count कैसे find कर सकती हैं? The distance moved by spindle in one complete rotation is known as the pitch of the screw gauge। और अगर आपने least count find out करना है screw gauge का, तो वो equal होता है pitch divided by number of divisions on circular scale। So what is zero error? It is the error when circular scale 0 does not align with main scale 0 at rest position। So there are two types of errors that are positive and negative zero error, इनको हम one by one अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाता है बल्कि, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज एंड व्हाई? तो स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर एज द लीस्ट काउंट जो है इसका 0.01 mm है, जो कि कम है एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर जिसका 0.1 या 0.05 मिलीमीटर होता है। सो दैट्स व्हाई स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।